हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेंटोर जी लाइव प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एमाइंस की। ये चैप्टर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे छोटा चैप्टर है और 6 मार्क्स का वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर बात की जाए कि एमाइंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप जो मेडिसिन बेटा आती हैं उनके आप रेपर देखो, आप पाओगे बहुत सारी मेडिसिन में एमाइंस ग्रुप होते हैं। इन है ना, तो ये एमाइंस जो बेटा कंपाउंड्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा यूज है फाइबर, है ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बेटा उसमें, और फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं उनमें एमाइन ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एमाइन ग्रुप होता क्या है बेटा, उसकी क्या है प्रॉपर्टीज, उनका नेमिंग, वो सब हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर। तो बिना समय व्यर्थ करे बेटा करते हैं शुरू अपना चैप्टर एमाइंस। जैसा बच्चों नाम बता रहा है एमाइन, एमाइन से एक शब्द आता है अमोनिया। अमोनिया आप सब जानते होंगे। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया NH3 होता है बच्चों अमोनिया। ठीक, अगर मैं यानी नाइट्रोजन है बच्चों, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो जुड़ा हुआ किसके साथ है बेटा? वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम नाइट्रोजन से जो H जुड़ा हुआ है बच्चों, उसको रिप्लेस कर दे बच्चों किससे? उसको रिप्लेस कर दे बेटा कार्बन से। तो जो कंपाउंड बनते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं एमाइंस कहलाते हैं। आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एमाइंस क्या है? एमाइंस आर दी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें बेटा किससे? कार्बन से रिप्लेस कर दें, खासकर sp3 कार्बन से बच्चों, है ना। सॉरी, एक मिनट। नाइट्रोजन मस्ट बी sp3 बच्चों। बताते हैं, सुनिए। जैसे बच्चों ये है आपका अमोनिया, अगर आप अमोनिया का एक H रिप्लेस करते हो बच्चों एक कार्बन से, एक बटा लोन पर होता है ये बताइए आपको, एक कार्बन से, ये होते हैं आपके 1 डिग्री एमाइन या प्राइमरी एमाइन। अगर आप अमोनिया में जो दो हाइड्रोजन है बच्चों, उनको रिप्लेस करते हो बेटा कार्बन से, जो बनेगा वो कहलाएगा 2 डिग्री एमाइन कहलाएगा बेटा, यानी सेकेंडरी एमाइन कहलाएगा। अगर मैं अमोनिया के तीनों H रिप्लेस कर दूं बेटा किससे? कार्बन से, तो जो एमाइन बन के आएगा हमारे सामने, वो होगा आपका 3 डिग्री एमाइन होगा, यानी टर्सरी एमाइन होगा। ठीक, अब आप देख रहे हो बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर भी है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी दे देता है। अगर इसके पास कोई ग्रुप आ जाए जिसके पास कमी है 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो नाइट्रोजन बहुत ही बेटा काइंड होता है, दयालु होता है, तो तुरंत हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले एटम की और अपना लोन पेयर दे देता है। अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है किसे बच्चों? कार्बन को, तो ये कहलाएगा आपका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट कहलाएगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, हो गया बच्चों किसका? एमाइंस का। तो एमाइंस क्या हुए? एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक, अगर हम एक एच करते रिप्लेस कार्बन से तो 1 डिग्री अमाइन कहलाएगा, 2 एच रिप्लेस करते हो कार्बन से तो कहलाएगा 2 डिग्री अमाइन, 3 करते हो रिप्लेस एच कार्बन से 3 डिग्री अमाइन, और अगर लोन पे भी दे दिया कार्बन को तो सॉल्ट बन जाएगा, जिसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा,
अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। बेटा अमाइंस में क्या होएगा, नाइट्रोजन होएगा, या तो होगा एक कार्बन, है ना, कम से कम एक कार्बन तो बच्चों होएगा होएगा। दो हाइड्रोजन हो सकते हैं या मे भी कार्बन हो सकते हैं, और एक लोन पेयर होएगा। तो आपको बताइए, आपने पढ़ी बेटा हाइब्रिडाइजेशन, है ना, किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। आप देख लो, जो नाइट्रोजन है बच्चों एमाइन में, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इसने एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, और बेटा इस पर क्या है, इस पर एक लोन पेयर है, तीन और एक चार, और अगर चार का मतलब क्या होता है, sp3 होता है बच्चों। ठीक है, यानी नाइट्रोजन जो है बच्चों एमाइंस में, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और आप जानते हो sp3 हाइब्रिडाइज जो होते हैं सेंट्रल एटम, दे हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री होती है अमाइंस की, वो क्या होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल होएगी। और अगर मैं आपसे कहूँ शेप क्या होएगी, बेटा आपको बताइए, ज्योमेट्री में लोन पेयर दिखाते हैं, शेप में लोन पेयर नहीं दिखाते। तो अगर आप लोन पेयर हटाओगे, अगर आप लोन पेयर हटाओगे बच्चों, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, यानी अब जो है बेटा क्या है, ये लाइक पिरामिड सा बन गया है ना बेटा। तो इसीलिए हम बोलते हैं एमाइंस हैव पिरामिडल शेप एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, आजकल बच्चों हर एक पॉइंट से एमसीक्यू आ सकते हैं, इसीलिए हर एक छोटी बात पढ़ना और जानना इम्पोर्टेंट है। मान लो दे दिया एमसीक्यू, द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ एमाइन, या शेप ऑफ नाइट्रोजन, या कोई भी दे दे मॉलिक्यूल आपको एमाइन का, तो शेप क्या होगी, पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए बॉन्ड एंगल की, आपने खूब पढ़ा है कि जो sp3 होते हैं बेटा हाइब्रिडाइज्ड, है ना, दे है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, तो जो एमाइन में नाइट्रोजन क्या है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसका भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है वो थोड़ा कम होता है। कार्बन नाइट्रोजन, मान लो यहाँ पर H लगा दिया मैंने, कार्बन नाइट्रोजन H जो बेटा बॉन्ड एंगल होता है, बेटा यहाँ पर H और C कुछ हो सकता है, बॉन्ड एंगल इन एमाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 109 डिग्री 28 मिनट, हमेशा कम होता है। कम क्यों होएगा, क्योंकि बच्चों इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या करता है लोन पेयर, लोन पेयर बेटा एक बॉन्ड मिलके बनता है कितने इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड मिलके बनता है दो इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, आजाद है, उन्हें कुछ काम धंधा नहीं है, तो वो रिपेल करेंगे इन्हें, है ना, ये रिपेल करेंगे बच्चों, इसे रिपेल होएगा। तो ये लोन पेयर ट्राई करता है इसको पुश करने की, तू अंदर जा, रिपेल करेंगे तो बच्चा बेटा ज्यादा दूरी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा बच्चों, अगर दूरी बढ़ गई तो क्या होएगा, अगर दूरी बढ़ गई तो बेटा ये जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड जो है ये नजदीक आ जाएंगे, जिससे बेटा इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो लोन पेयर की वजह से इ- यहाँ से बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है असर्शन रीजन बनने के, है ना, कि बॉन्ड एंगल दी सी
CNH या CNC, bond angle is amine, bond angle in amines is lower than tetrahedral angle या smaller than tetrahedral angle due to lone pair bond पे repulsion। अगर दे रखा है रीजन में तो सही है, कुछ और दे रखा है तो आप और ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था एमाइंस का स्ट्रक्चर। अब आती है बात आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। हमेशा माइंड में एक रूल याद रखो, है ना, आईपीएसी बहुत ही आसान होती है। एल्क प्लस एन इन या आइन प्लस एमाइन। बच्चों, एल्क करता है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन, एक के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, प्रोप ब्यूट पढ़ा है बेटा आपने, है ना। ये ध्यान रखना, एल्क तो आना आना है, बच्चे गलती नहीं करते, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, है ना, या तो वो एन इन दोनों लगा देंगे। ध्यान रखना, एन इन या आइन इन तीनों में से कोई एक आता है बच्चों। सिंगल बॉन्ड तो एन आएगा, डबल तो इन, ट्रिपल तो आइन, दो या तीन कभी एक साथ नहीं आने की। ठीक है, और लास्ट में क्या जाएगा, एमाइन आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक, नंबरिंग 1 2 3 4 5, केवल काउंट काउंट करते हैं बेटा। और नंबरिंग कहां से करते हो स्टार्ट, जहां से ग्रुप पास पड़ता है ना, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है बेटा, नंबरिंग वहां से करते हैं स्टार्ट कार्बन की, है ना बेटा। 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या आ जाएगा, एल्क यानी पेंट आ गया। सारे बॉन्ड क्या है बच्चों, सिंगल है, सिंगल बॉन्ड दिखाते नहीं बच्चों हम, एन आ जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा, एमाइन। तो नाम क्या बन गया, पेंटेनमाइन नाम बन गया। ठीक, देखो, या इसे समझो आप, जब बच्चों ये नाम आता है, आधे बच्चे घूम जाते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करें स्टार्ट, NH2 की प्रायोरिटी या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी। तो आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, में कुछ लिख रहा हूँ बच्चों। एल्कोहल, हालांकि इससे ऊपर भी आते हैं बेटा, एल्कोहल से नीचे आता है एमाइन, इससे नीचे बेटा डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल, फिर सिंगल, बेटा फिर आता है आपका, आते हैं हेलोजेंस। ठीक है, क्योंकि एमाइन बेटा क्या है, एमाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है डबल बॉन्ड से, इसलिए आप नंबरिंग कार्बन की वहां से स्टार्ट करोगे, उस साइड से जहां से NH2 ग्रुप पास पड़ेगा, मतलब एंड से। तो 1 2 3 4 5, बेटा 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंट, क्लियर है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो एन इन, बच्चे गलती करते हैं, एन इन दो लगाते हैं, नहीं, एक चीज आएगी बेटा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 4 5 के पीछे बच्चों, तो 4 वाला नंबर आएगा, पेंट फॉर इन एमाइन। ये नाम हो गया बच्चों इसका, चलो एक बार फिर, ये नाम हो गया बेटा इस कंपाउंड का। थर्ड वन, कुछ प्रैक्टिस बेटा करवा रहा हूँ मैं, NH2 CH2 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 NH2, चलो भाई, NH2,
बच्चों ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। नंबरिंग आप यहाँ पर किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, नाइट्रोजन है। जहां से चाहो वहां से कर लो स्टार्ट बेटा। तो 5 के लिए वही पेंट आ गया। बॉन्ड क्या है, सिंगल एन आ गया, क्योंकि इस बार NH2 बेटा 1 5 पे है, तो 1 5 डाई एमाइन नाम बन जाएगा पेंटेन। 1 5 डाई एमाइन नाम बन जाएगा इसका बच्चों। साइक्लो की बंद है बेटा। और कितने कार्बन है, साइक्लो बेटे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बच्चों। साइक्लोहेक्स बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और लास्ट में NH2 साइक्लोएमाइन आ जाएगा। ठीक है बेटा, साइक्लोहेक्सेनमाइन होगा इसका IPC नेम होएगा। यहाँ बच्चों चलेगी NH2 की, ये साइड चेन हो गई बच्चों। तो 3 मिथाइल, साइड चेन हमेशा मेन चेन से बच्चों पहले आती है। 3 मिथाइल 4 के लिए ब्यूट एन एमाइन। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। वो कहते हैं कि लो भैया ये हमारी मेन चेन है। नहीं, अपना आप NH2 ग्रुप, जिन ग्रुप में कार्बन नहीं आता बेटा, वो कहीं भी आ सकते हैं, मे बी ए टर्मिनल और मे बी बिटवीन द चेन, है ना। जैसे 1 2 3 4, क्योंकि बेटा NH2 ग्रुप पास पड़ रहा है, इस एंड से पास पड़ रहा है। तो क्या है 4 के लिए, ब्यूट, बॉन्ड क्या है, सिंगल। अब जो बेटा एमाइन है वो 2 पर है, तो ब्यूटेन 2 एमाइन नाम होगा इस कंपाउंड का। क्लियर बच्चों, इनमें एक और क्लास आती है, काफी अच्छे बेटा उनके नाम है, इंपॉर्टेंट भी है। अब तक क्या था बच्चों, अब तक नाइट्रोजन NH2 था बेटा। अब ये क्या है, N के साथ जुड़े हैं 3 कार्बन, यानी ये आपका कौन सा अमाइन हुआ, ये हुआ आपका टर्सरी अमाइन हुआ बच्चों आपका। तो क्योंकि नाइट्रोजन बीच में आ गया, तो इसने मेन चेन को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। तो बेटा जो लंबा पार्ट होगा, जो बड़ा पार्ट होएगा, उसे आप मेन चेन मानोगे। जो छोटा पार्ट होएगा उसे आप साइड चेन मानोगे, क्योंकि इस बार साइड चेन जुड़ी है किससे बेटा, नाइट्रोजन से। 1 मिनट, क्योंकि साइड चेन जुड़ी है नाइट्रोजन से, तो इस बार क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल, है ना। क्योंकि बेटा इस बार साइड चेन 1 और 2 से जुड़ी है, NN डाइमिथाइल। ठीक, कौन है बेटा, 1 मिनट। NN डाइमिथाइल ब्यूटेन एमाइन नाम होगा इसका। NN डाइमिथाइल ब्यूटेन एमाइन नाम होगा बच्चों इसका। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2 NH CH3। अगेन बच्चों, है ना, नाइट्रोजन ने एल्केन जो कार्बन चेन थी तो उससे कर दी, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा। तो जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसे मानो आप अपनी मेन चेन मानो बच्चों, छोटा वाला साइड चेन, क्योंकि साइड चेन जुड़ी किससे बेटा, नाइट्रोजन से, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन से। तो जिसके साथ जुड़ी है बेटा, नाम उसी का आएगा, एन मिथाइल। 3 के लिए प्रोप एन एम आई। ठीक है बच्चों, 1 मिनट।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम नेमिंग करते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन की। अब आते हैं बच्चों वो एमाइन जिनमें बेंजीन रिंग होती है। अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा पड़े किससे, बेंजीन रिंग से, तो इसे बच्चों हम बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, या इसका पूरा नाम क्या है, बेंजीन एमाइन। ठीक है बेटा, या तो बेंजीन एमाइन बोल दो या एनिलीन बोल दो, ज्यादातर बेटा एनिलीन बोला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नाम बनाओ इसका, तो नाम क्या बनेगा इसका, एनएन डाइमिथाइल, है ना बेटा, क्योंकि इस बार दो साइड चेन जुड़ी किससे बेटा, एन से, एन डाइमिथाइल। और क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए आएगा एनिलीन। ये नाम हो गया बेटा इसका। ठीक, बच्चे घूम जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नाम बनाओ, तो क्या होगा, ये हो गई आपकी मेन चेन। बेटा ये होगी मेन चेन। अब जो बेंजीन है ये क्या होगी आपकी साइड चेन। और जब बेंजीन रिंग साइड चेन में आती है तो नाम क्या होता है इसका बेटा, होता है फिनाइल। तो वन फिनाइल, बेटा वही रूल, एक के लिए मैथ, सिंगल के लिए एन एमाइन। ठीक है बेटा, तो नाम बन गया इसका मीथेन एमाइन, नाम बन गया इसका। ठीक है, ऐसे अगर मैं नाम कहूँ उसका नाम बनाओ, CH2 तो नाम क्या बनेगा बेटा इसका, थ्री फिन नहीं, ये होगी आपकी मेन चेन, टू फिनाइल, दो कार्बन आ रहे हैं, एथ एन एमाइन। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, सेकेंड पे फिनाइल ग्रुप आ रहा है, बेटा बेंजीनिंग आ गया। तो क्योंकि ये आपकी मेन चेन है, ये क्या है साइड चेन, तो जब बेंजीनिंग साइड चेन में आती है तो नाम क्या होता है, फिनाइल टू फिनाइल, बाकी दो के लिए एथ, सिंगल के लिए एन एमाइन। तो ये थी बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर। इन्हें पढ़ने के बाद आप लगभग सारे नाम एमाइन के कंपाउंड्स के आप बना सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों। हम्म, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ एमाइन। प्रिपरेशंस मेथड्स ऑफ एमाइन। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमाइन, आपको पता ही है प्रिपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं या बहुत सारे कंपाउंड जो या तो हमें नेचर में मिलते नहीं या बहुत ही कम मिलते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड नेचर में मिल नहीं रहा या बहुत कम मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेटा। लेकिन अगर हम वही कंपाउंड नेचर से निकाल कर उसकी स्टडी कर लें और लैब में बना लें बेटा, तो हम अब नेचर पर डिपेंड नहीं होते उस कंपाउंड के लिए, जिससे क्या होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर हम डिपेंड नेचर पे होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगी बेटा, अगर हम बनाए लैब में तो कॉस्ट बेटा कम हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो आजकल तरह तरह के कपड़े आते हैं बच्चों, है ना, बहुत ही कम प्राइस में। वो यही है, अगर हम अपने कपड़े के लिए डिपेंड रहते कॉटन पे, सिल्क पर, तो बच्चों एक शर्ट की कीमत लाखों रुपए होती, क्योंकि कंपाउंड्स, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, अमाइनो कंपाउंड्स यूज होते हैं फाइबर्स में, है ना बेटा। तो फाइबर्स का होता है यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने में बेटा, जिससे क्या होती है कॉस्ट कम हो जाती है, कि अब हम डिपेंड नहीं है कॉटन और सिल्क पर प्योरली, है ना। तो केमिकली हम केमिकल से हम वूल भी तैयार कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये फायदा होता है प्रिपरेशंस पढ़ने का। तो कौन कौन से मेथड से हम एमाइन बना सकते हैं? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, बेटा नाइट्रो, ये होता है नाइट्रो ग्रुप। अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड्स में डाल दूं 10HCl या डाल दूं FeHCl या बच्चों डाल दूं H2PD, तो नाइट्रो ग्रुप का बेटा NH2 बन जाता है ना बेटा। तो ये तीन रिएजेंट आप कोई सा भी एक यूज कर लो, क्या करते हैं, नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों काम किसका, रिएजेंट का। आपको रिएजेंट पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि खीर में मीठा कम है, थोड़ा मीठा मीठा बढ़ा दो, आप क्या डालोगे, चीनी डालोगे या मिर्च डालोगे, आप चीनी डालोगे। ऐसे बच्चों ये रिएजेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं, जिसे आपने पढ़ा है COOH, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, एस्टर, आपका अल्कोहल ग्रुप, ईथर ग्रुप। तो एक ग्रुप को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, बस ये आपने सीख लिया तो ऑर्गेनिक आ गई। तो एक ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करने कौन करते कन्वर्ट, ये, इन्हें बोलते हैं रिएजेंट्स। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। जैसे SnHCl, FeHCl, H2PD, कोई भी एक लो रिएजेंट क्या करेंगे, नाइट्रो का NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैं बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ गया, जनरली बच्चों ऐसे क्वेश्चन आता है यहाँ से, नाइट्रो दे देगा SnHCl कि भैया यहाँ इसे कंप्लीट करो, CH3NO2 FeHCl कि भैया इसे कंप्लीट करो। आपको पता है क्या करता है SnHCl, SnHCl क्या करता है, SnHCl नाइट्रो को क्या बनाता है बेटा, NH2 बनाता है। तो आप, तो क्या होगा, नाइट्रो का NH2 बन जाएगा। क्या करता है FeHCl, ये भी नाइट्रो का क्या बनाता है बेटा, NH2 बनाता है। तो SnHCl, FeHCl और H2PD क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब इन तीनों में से अच्छा कौन, इन तीनों में बच्चों अच्छा होता है FeHCl। तो बेटा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि iron scrap and hydrochloric acid is used for the reduction of nitro compounds। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने Fe और HCl डाला, FeHCl करते रिएक्ट क्या बनता है, FeCl2 प्लस H2 गैस। सॉरी बेटा, जो H2 गैस होती है ये तो खर्च हो जाती है नाइट्रो को NH2 बनाने में। क्या बच्चा बच्चों, FeCl2। अगर आप इसमें वाटर डाल दो HOH, तो क्या होगा बच्चों, जो HCl आपने या जो HCl कंज्यूम किया रिएक्शन ने, वो HCl वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे केवल आपको HCl चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट, शुरुआत करने के लिए। बाकी तो फिर क्या होगा, जितना खर्च होगा उतना बनता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा HCl डालने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, यह है आपका रीजन व्हाई आयरन स्क्रैप and hydrochloric acid is used for the reduction of nitro compounds। okay, next हम NH2 ग्रुप नाइट्राइल कंपाउंड से भी बना सकते हैं। क्या होते नाइट्राइल्स, CN, बेटा इन्हें बोलते हैं नाइट्राइल्स। अगर मैं नाइट्राइल्स में क्या डाल दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यह डाल दूं बच्चों। H2PD, यह डाल दो बच्चों सोडियम इन इथेनॉल। ठीक है, सोडियम अमलगम इन इथेनॉल।
तो क्या होएगा, इन तीन रिएजेंट की हेल्प से आप एमाइन बना सकते हो। ठीक है, कोई भी एक डाल दो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H2PD। नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम इथेनॉल के साथ, टू फॉर्म एमाइन, ये बच्चों कहलाती है आपकी मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। मेंडियस रिएक्शन कहलाती है। नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम इथेनॉल के साथ, टू फॉर्म एमाइन, इट इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। तो नाइट्राइल से हम एमाइंस बना सकते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सोडियम इन इथेनॉल। कन्वर्जन्स में इसका बहुत होता है यूज। अगर जैसे ना कन्वर्जन, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार्बन बढ़ा दो, तो बेटा एक कार्बन हम ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, डाल के KCl। तो ये रिएक्शन यूज होती है कार्बन इंक्रीज करने में। क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। अगला, थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। बेटा क्या होते हैं एमाइड, ये होते हैं एमाइड, CONH2। अगर मैं डाल दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन वाटर, तो क्या होता है बेटा, क्या करता है LH4, LiAlH4 क्या करता है, ये बच्चों CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। इससे क्या होएगा, क्या बन जाएगा CO का, CH2NH2 बन जाता है ना। जिसे आप पढ़ोगे, अगर मैं COH में क्या डाल दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करेगा CO का, CH2 बना देगा, बेटा क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, क्या करता है ये CO का CH2 बनाता है बच्चों। ठीक है, तो ये एमाइड और COH को बेटा प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी एमाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये था रिडक्शन किसका बेटा, एमाइड का। बेटा फोर्थ मेथड है एमाइन बनाने का, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। होता क्या बच्चों इसमें, ये होता है थैलिमाइड, बेंजीन रिंग बनाओ और आपका बन गया ये साइक्लिक एमाइड बन गया बच्चों। ये होता है थैलिमाइड, थैलिमाइड। बच्चों जो हाइड्रोजन है, जो आपका बॉन्डेड है किससे बच्चों, नाइट्रोजन से, ऐसा हाइड्रोजन जो होता है बॉन्डेड फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, दैट हाइड्रोजन इज द एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ऊपर से बच्चों जो CO ग्रुप है दे एक्सर्ट -I इफेक्ट, और आपको पता है बच्चों -I जो होते हैं ग्रुप, -I वाले ग्रुप दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन दो ग्रुप का -I इफेक्ट और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों इफेक्ट मिलके इस हाइड्रोजन को काफी एसिडिक बना देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, हम लेंगे एल्कोहलिक KOH। आपको पता ही है एल्कोहलिक KOH काम करता है लाइक अ बेस, और बेस को क्या पसंद है, बेस को पसंद है बेटा एसिड, H पसंद है। तो एसिडिक हाइड्रोजन और बेस जब पास में आएंगे तो दे फॉर्म सॉल्ट। पता है बच्चों आपको, एसिड बेस कंबाइन एंड दे फॉर्म सॉल्ट, आपका सॉल्ट बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं
पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलीमाइड। सोल्ट बन जाएगा बेटा किसका? थैलीमाइड का। ओके, आपका नहीं। अब इसी पोटेशियम जो सोल्ट बना है, आप करवाओ इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ। दिस फॉलो SN2 पाथवे। SN2 में पता ही है आपको होता क्या है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा और बैक साइड से अटैक कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये आएगा बैक साइड से अटैक कर देगा और बच्चों ये बन जाएगा आपका, इसे बोलेंगे हम एल्काइल थैलीमाइड या एन एल्काइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किससे? नाइट्रोजन से। एन एल्काइल थैलीमाइड। देन इट रिएक्ट्स विद बेस। बच्चों क्या होएगा? आर और ये दो एच आपका बन जाएगा, सॉरी आर नहीं, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप और दो एच बेटा क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा आपका एमाइन बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। और बच्चों एक ओ एन ए यहाँ पहुंच जाएगा, एक ओ एन ए यहाँ आ जाएगा। इस मेथड की क्वालिटी क्या है? इसी क्वालिटी बच्चों ये है, आपको थैलीमाइट बस एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है थैलीमाइट खरीदने का। बाकी क्या होगा बच्चों, इसमें आप बार बार इससे थैलीमाइट बना सकते हो, है ना? वाटर डाल के और डाल के अमोनिया, आप थैलीमाइट बार बार बना सकते हो। कैसे? डाल दो वाटर, क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड बन जाएगा। डाल दो अमोनिया बच्चों, आप बताइए। एसिड बेस, अगेन COH एसिड है बेटा, अमोनिया क्या है? बेस। सोल्ट बन जाएगा CO-NH4 प्लस। आप इसे और हीट करोगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा। अगर आपने और स्ट्रोंगली हीट कर दिया बच्चों तो अब क्या होगा? आपका NH निकल जाएगा और थैलीमाइड बन जाएगा। तो बेटा ये फायदा है इस मेथड का कि आपको केवल एक बार ही बेटा पैसा खर्च करना पड़ता है थैलीमाइड खरीदने के लिए, फिर आप थैलीमाइड वापस आपसे रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये मेथड है बच्चों गैबल थैलीमाइड, कुछ कमी भी है। कमी क्या है? इस मेथड से आप केवल प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन बना सकते हो। आप सेकेंडरी, टर्सरी और एरोमेटिक एमाइन इस मेथड से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको बच्चों, अगर आपको बनाना है एनिलीन, अगर मैं आपसे कहूं कि बनाओ एनिलीन बाय दिस मेथड, आप खुद देखो बच्चों है क्या। आपने जो आर लिया वही आर यहाँ पे आया है, बस हुआ क्या है? एक्स से क्या आया बेटा? NH2 आया है। यानी इस केमिकल से खाली क्या आता है? NH2 आता है। आर वही, मतलब कार्बन वही रहेंगे जो आप एल्काइल ग्रुप लोगे। अगर आपको बनाना है एनिलीन तो NH2 तो बेटा यहाँ से आ जाएगा, लेकिन जो बेंजीन रिंग है वो आपको लेनी पड़ेगी।
यानी अगर आपको बनाना एनिलीन बाय गैब्रियल थ्रीबर्ड सिंथेसिस, तो आपको बच्चों, आपको क्लोरोबेंजीन या प्रोमोबेंजीन लेना पड़ेगा। और आप अच्छी तरह जानते हो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन SN2 रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका लोन पेयर बटा क्या में इन्वॉल्व है? उनका लोन पेयर बटा इन्वॉल्व रेजोनेंस में। इससे क्या होता है? बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड आपका स्ट्रोंग हो जाता है और तोड़ना उससे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आता है बहुत, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थ्रीबर्ड सिंथेसिस बिकॉज aryl halides do not undergo SN2 reaction due to partial double bond character present in CX bond due to resonance। ओके बच्चों, इसीलिए आप नहीं बना सकते एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से। ओनली प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट मेथड की, दैट इज हॉफमैन हॉफमैन एल्काइलेस, हॉफमैन एल्काइलेस एज अ नेम इज इंडिकेटिंग हॉफमैन एल्काइलेशन। बच्चों, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो पढ़े मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ एमाइड एंड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, उन सब मेथड से हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड है, इससे आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टरनेरी अमोनियम सॉल्ट, सारे टाइप के एमाइंस बना सकते हो बाय हॉफमैन एल्काइलेशन। होता क्या बच्चों, आप एल्काइल हैलाइड लोगे और डालोगे अमोनिया। आपको पता ही है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होएगा बच्चों, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, अटैक बैक साइड से जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, क्योंकि N ने अपना लोन पेयर खोया है, तो सॉल्ट बन जाएगा। आप बेस डालोगे तो बेटा क्या होता है, आपका NaX निकल जाएगा और बच्चों H2 निकल जाएगा, बन जाएगा Mi। ठीक, तो इसे बोलते हैं हॉफमैन एल्काइलेशन। ठीक है, तो अमोनिया रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड्स टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन। हम शॉर्ट में बच्चों, शॉर्ट में इसे लिखते कैसे हैं? हम शॉर्ट में बच्चों डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ऐसे डाल दो अमोनिया और बेस निकाल दो HX, फिर क्या बन जाएगा? NH2 बन गया, है ना। अगर आपने, क्योंकि बेटा लोन पेयर अभी मौजूद है, तो लोन पेयर बेटा क्या है, अभी मौजूद है। अगर आपने और डाल दिया एल्काइल हैलाइड, तो वापस इसका H इसका X निकल जाएगा, जैसे बच्चों यहाँ निकलता है HX, क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। कि लोन पेयर अभी मौजूद है बच्चों, फिर डाल दो आप एल्काइल हैलाइड, तो अगेन इसका H इसका X निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। लोन पेयर बेटा, लोन पेयर बच्चों अभी मौजूद है। अगर आप डालते हो एक और मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का, तो इस बार आपको क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना सकते हो। अगर आप ले रहे हो
एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले रहे हो बच्चों, अगर आप लेते हो एल्काइल हैलाइड एक्सेस में, तब बच्चों क्या होएगा, देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी दी मेजर प्रोडक्ट, देन क्वाटरनरी ammonium salt will be the major product. R है ना बेटा, ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर बच्चों आप लेते हो अमोनिया, लेते हो बेटा एक्सेस में, उस बेटा केस में क्या होएगा, देन प्राइमरी अमाइन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये है आपका हॉफमैन एल्काइलेशन या अम्लोलाइसिस। तो इस मेथड से आप जब भी सवाल में दिया हो कि किसी कंपाउंड से सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन बनाओ, आपको याद रखना है हॉफमैन एल्काइलेशन। ठीक, नेक्स्ट, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बच्चों, नाम बता रहा डिग्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों बेटा, केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शंस जिसमें कार्बन के नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर कम हो जाता है बेटा, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, अगर मैं समरी बताऊं तो होता क्या है, इसमें एमाइड जब करता है, डालते हैं Br2KOH, तो क्या हो जाएगा बच्चों, NH2, मतलब CO गायब कर, ध्यान रखना, CO गायब कर देता है। जब भी क्या लिखा मिल जाए Br2KOH, तो बेटा क्या समझना, CO गायब हो जाता है बच्चों इस रिएक्शन में, जब भी ये लिखा मिल जाए या Br माइनस लिखा मिल जाए। तो क्या है बेटा, इससे क्या रिएक्शन, एमाइड reacts with 1 molecule of bromine and 4 molecule of alcoholic KOH। बेटा क्या होएगा, यहाँ 4K है, 4K और 2Br, 2K और 2Br क्या बन जाएगा, 2KBr बन जाएगा। कितने के बचे बच्चों, यहाँ बचे केवल, यहाँ आपके 4K में से कितने बचे बेटा, 2K बचे, Br तो पूरा कंज्यूम हो गया है ना, 2K ये वाला CO और कुछ O, क्या बनाएंगे, K2CO3 बना देंगे बच्चों। ठीक है, अब K भी खत्म हो गए, भाई CO भी खत्म हो गया, बेटा कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 4 and 1, 5 ऑक्सीजन थे, कितने खर्च हो गए, 3, कितने बचे ऑक्सीजन, 2 बचे ऑक्सीजन और 4H, है ना बेटा, 4H और 2O मिलके बेटा क्या बना देंगे, 2 वाटर बना देंगे, क्या बचा, ओनली RNH2 इज लेफ्ट। ठीक है बेटा, 4 ये वाले H और बेटा 2 ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना देंगे बच्चों, RNH2 बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये है आपकी रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वी ऑब्टेन एमाइन फ्रॉम एमाइड हैविंग 1 कार्बन लेस देन पेरेंट एमाइड। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे हम कार्बन को डिक्रीज करने में। तो ये थे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। फिजिकल में बताइए, आपको हमें दो ही चीज पढ़नी पड़ती है, सोलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता है हर बार की तरह, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो डिपेंड करता है मास पर, जितना मास ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांचिंग पर, जितना ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, एच बॉन्डिंग।
बच्चे ध्यान रखना, अदर फैक्टर आप तभी देखोगे जब मास क्या होएगा, अगर मास आपका सिमिलर या सेम है। बच्चे गलती कर देते हैं बच्चों कि वो ब्रांचिंग देख लेते हैं या बॉन्डिंग देख लेते हैं। नहीं, पहले मास हो जाए सिमिलर, जिसका मास ज्यादा सुपरइम्पोर्टेंट ज्यादा बात खत्म। लेकिन अगर मास सिमिलर है तब हम एच बॉन्डिंग और ब्रांचिंग देखते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास मिथाइल एमाइन है, मेरे पास ये कोई टर्सरी एमाइन है बच्चों, इसे मैं ए मान रहा हूँ, इसे मैं बी मान रहा हूँ। मेरे पास कोई ये वाला एमाइन है 2 डिग्री। तो बच्चों माइंड में क्या होता है? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग बेटा बाद में देखनी है, पहले मास देख। इसका मास क्या है? इसमें एक कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है बेटा, इसमें क्या है? 3 कार्बन। तो मास जा किसका बेटा? बी वाले का। दैट्स व्हाई बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सी देन ए। ठीक है बच्चों, अगर मास सेम या सिमिलर है तब आप आगे बढ़ोगे, तब आप एच बॉन्डिंग देखोगे। जैसे ये आपको देखो, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स कंटेन्स 4 कार्बन 1 NH2, 4 कार्बन 1 NH ग्रुप, है ना? 4 कार्बन 1 N, मतलब एटम्स सेम है, मास भी क्या है? सेम है। अब क्यों मास सेम बच्चों, अब आएगा एच बॉन्डिंग। देखो, अगर प्राइमरी एमाइन हुआ बच्चों, जो प्राइमरी एमाइन होते हैं बच्चों, उनके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं बच्चों 3 H बॉन्डिंग से। ठीक बच्चों, वन molecule of primary amine associate with 3 other same molecule by H bonding। ठीक, अगर मेरे पास बात की जाए सेकेंडरी अमाइन की, वन molecule of secondary amine associate with 2 H bond, है ना? associate with 2 other molecule by H bonding। अगर बात की जाए टर्सरी अमाइंस की, टर्सरी अमाइंस कोई एच बॉन्ड नहीं बनाते। बट क्यों नहीं बनाते? देखो, एच बॉन्डिंग कब होती है? जब एक मॉलिक्यूल बेटा एच हो और बेटा दूसरे में क्या हो? एफ ओ एन। और ये जो एच है बच्चों, ये भी जुड़ा किससे होना चाहिए? एफ ओ एन के साथ। अब देखो यहाँ पर एन तो है, यहाँ पर बेटा एच भी है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड है? कार्बन के साथ, ना कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ। इसलिए बच्चों एच बॉन्डिंग नहीं होने की। ठीक, दैट्स व्हाई प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी देन टर्सरी ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी देन टर्सरी, लेकिन शर्त क्या है? इफ मास इज सेम या सिमिलर, इफ मास इज सेम। ठीक है बच्चों, ये है आपका कंसेप्ट, क्योंकि प्राइमरी अमाइन के मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं 3 अदर मॉलिक्यूल के साथ बाय एच बॉन्ड। सेकेंडरी अमाइन का मॉलिक्यूल जुड़ा होएगा 2 अदर मॉलिक्यूल के साथ। टर्सरी अमाइंस के बीच कोई बॉन्डिंग होती नहीं बच्चों, इसलिए वॉल्यूम कब से कम होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एमाइन है बेटा और क्या है, और एक एल्कोहल है,
तो एमाइन और अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा? तो आंसर है सिंपल सिंपल, अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज OH या ऑक्सीजन फॉर्म स्ट्रोंगर H बॉन्ड देन नाइट्रोजन। ठीक, एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों एटम, उतना स्ट्रोंग क्या होएगा? उतना स्ट्रोंग होएगा आपका एच बॉन्ड होएगा। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा आपका साइज, जितना बड़ा साइज उतनी कमजोर एच बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे? नाइट्रोजन से, और साइज भी क्या छोटा है नाइट्रोजन से, इसलिए क्योंकि OH बॉन्ड मोर पोलर। आप कहोगे आउट ऑफ एल्कोहल और एमाइंस विच वन है हायर बॉइलिंग पॉइंट, आपका आंसर होगा बिकॉज OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड, दैट्स व्हाई एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एमाइंस। बच्चों क्लियर? अब आता है नेक्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों सोल्युबिलिटी की, यानी अब हम एमाइंस को पानी में घोलने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एमाइंस को पानी में घोलने जा रहे हैं। इसमें क्या होएगा, ये ध्यान रखना बच्चों, लोअर एमाइंस। बेटा क्या होता है लोअर एमाइंस? जिनमें 4 से 5 कार्बन तक। बेटा ऐसे एमाइन जिसमें क्या हो, 4 से 5 कार्बन मैक्सिमम, 1 से लेके 5 कार्बन, उन्हें हम बोलते हैं आपके लोअर एमाइंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो लोअर एमाइंस आर वाटर सोल्यूबल, है ना। हायर एमाइंस जिनमें कार्बन 6 7 8 होते हैं, ज्यादा होते हैं, दे आर वाटर इनसोल्यूबल। इनमें भी 1 डिग्री एमाइन आर क्वाइट सोल्यूबल, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन। क्यों बच्चों? वही देखो आप, प्राइमरी अमाइंस molecule can form 3H bond with water molecule. Secondary amine molecule form 2H bond with water molecule, और टर्सरी अमाइन भी इस बार एक H बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ भी है बच्चों, है ना। क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा है किसमें? प्राइमरी अमाइंस में, उससे कम सेकेंडरी अमाइंस में, उससे कम टर्सरी अमाइन में। इसीलिए बच्चों 1 डिग्री अमाइंस होते हैं क्वाइट वाटर सोल्यूबल, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अगर जैसे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में बताता है कि एनिलीन, आउट ऑफ एनिलीन और इथाइल अमाइन विच वन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर? एनिलीन, क्योंकि बेटा एनिलीन में क्या है, एनिलीन हैज लार्जर या बिगर हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक, है ना। जो इस जिस हिस्से में बच्चों क्या होते हैं, CH बॉन्ड होते हैं, CH एटम होते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो चलेगी बेटा इसकी, इस वाले हिस्से की। अगर लोअर एमाइन है बच्चों, तो लोअर एमाइन में चलती है बच्चों इस वाले पार्ट की, जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। इसलिए लोअर एमाइंस आर क्वाइट वाटर सोल्यूबल। लेकिन अगर कार्बन 6 या उससे ज्यादा है, तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट डोमिनेट करेगा बेटा NH2 के ऊपर, दैट्स व्हाई दे आर वाटर इनसोल्यूबल। ये थी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन। अब हम बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस की बात करते हैं। बहुत ही आसान इनकी होती है बच्चों रिएक्शंस, और सबसे आसान चैप्टर है ये।
अगर कंपेयर करो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से, लाइक हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डेड कीटोन, में सबसे आसान और छोटा चैप्टर है बच्चों ये एमाइन। जैसे अगर बात की जाए बेसिसिटी, ठीक, बेटा गैस फेज, आपको पता है गैस फेज में अदर इंटरेक्शन क्या होते हैं? अदर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल इन गैस फेज, दैट्स व्हाई। अब ये आपका टर्सरी एमाइन, ये आपका सेकेंडरी एमाइन, और ये आपका प्राइमरी एमाइन। बच्चों होता क्या है बेसिसिटी, पहले वो समझो आप। एक होते हैं ब्रोंसेट बेस होते हैं, पहले वो समझो क्या होते ब्रोंसेट बेस। जो एक्स एच प्लस एक्सेप्ट करे बच्चों, वो होते हैं ब्रोंसेट बेस होते हैं। अब H प्लस एक्सेप्ट कोई बेस H प्लस जल्दी करता है एक्सेप्ट, और कोई बेस H प्लस देर से करता है एक्सेप्ट। तो H प्लस एक्सेप्ट करने की स्पीड कहलाती है बेसिसिटी। जो H प्लस क्विकली करेगा एक्सेप्ट, दैट इज स्ट्रोंगर बेस। जो H प्लस थोड़ा देर से करेगा एक्सेप्ट, दैट इज वीकर बेस। अगर बात की जाए प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन की, आपको पता है मिथाइल क्या है? मिथाइल एक प्लस आई बेटा ग्रुप है, एंड प्लस आई ग्रुप इंक्रीज दी बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे बताते हैं अभी। बेटा मेरे पास प्राइमरी एमाइन है, मेरे पास क्या है, ये सेकेंडरी एमाइन है, मेरे पास क्या है, ये टर्सरी एमाइन है। एन पे क्या है? लोन पेयर। बेटा एन पे क्या है? लोन पेयर, जो इनफ है एच प्लस खींचने के लिए, है ना बेटा? जो इनफ है एच प्लस खींचने के लिए। तो इसलिए बेटा अमोनिया भी क्या है? अमोनिया भी बेसिक है, बिकॉज इट इज लोन पेयर। होता क्या है, अगर मैं कह रहा हूं मिथाइल क्या है, प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप फेमस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए बेटा, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। माइनस चार्ज, तो मिथाइल बेटा ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है? जो आपके तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पे बच्चों दो मिथाइल ग्रुप है, तो माइनस चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना? यहाँ पर तो तीन तीन बड़े मिथाइल ग्रुप है, तो माइनस चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कौन अब आ रहा है H प्लस, तो कौन स्ट्रोंगली खींचेगा H प्लस को? ये वाला, कि माइनस चार्ज यहाँ जाता है बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं कि 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक? टर्सरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक? ड्यू टू आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक? अब बच्चों अगर हम एमाइंस के लिए सॉल्यूशन बच्चों, पहले बेटा हमने क्या लिया, पहले हमने एमाइंस लिया, प्योर एमाइंस गैस फेज। अगर हम एमाइंस के बेटा क्या ले सॉल्यूशन, मतलब मैंने तीन वेसल लिए बच्चों, तीन वेसल में बेटा एक में क्या है, एक में मैंने प्राइमरी एमाइन, ये मान लो मिथाइल एमाइन डिजोल्व कर रखा है। एक वेसल में बच्चों मैंने डाई मिथाइल एमाइन डिजोल्व कर रखा है, और इस वेसल में मैंने
ट्राई मिथाइल एमाइन डिजोल्व कर रखा है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों आई इफेक्ट तो काम बेटा करेगा, क्योंकि आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट होता है परमानेंट, वो तो काम करेगा। और मैंने ये बात करी, अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 देन 1। लेकिन पानी के अंदर बच्चों एक और फैक्टर काम करता है, दैट इज एच बॉन्डिंग, दैट इज एच बॉन्डिंग। सही है। अब आपको बताइए बच्चों, एच बॉन्डिंग कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है, एच बॉन्डिंग आपस में कौन बनाएगा, है ना, प्राइमरी अमाइंस जो है दे फॉर्म 3 H bonds with water, secondary amines form 2 H bond and tertiary amines form 1 H bond। बेटा इसीलिए अगर बात की H बॉन्डिंग की तो 1 डिग्री अमाइंस फॉर्म्स 3 H bond देन 2 देन 3। ठीक, अगर हम दोनों फैक्टर को कंबाइन कर लें तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों एक्व सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, आई इफेक्ट और एच बॉन्डिंग डिपेंड दोनों पे करती है। अगर हम दोनों फैक्टर कंबाइन कर लें तो क्या होता है, बाजी मार जाता है बच्चों 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री देन 1 देन 3। ये होता है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो किसमें, एक्वस मीडियम में। तो ये ध्यान रखना 3 to 1 होता है किसमें, गैस फेज में। और एक्वस में बेटा क्या होता है 2 1 3, 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। बच्चों अगर एक्वस फेज बोले और एक्वस फेज और आर जो है वो मिथाइल ना हो, मतलब क्या हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, एक बड़ा बटा ग्रुप हो, उस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इन केस ऑफ बल्कियर एमाइंस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट आपका आई इफेक्ट, और आपको पता है आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री more basic than 2 than 1 degree, then H bonding, H bonding कौन सा बनाता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन देन 2 देन 3। इसके अलावा एक और फैक्टर आ जाता है बच्चों जिस पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो अगर आपका टर्सरी अमाइंस है, एक आपका बेटा क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपका प्राइमरी अमाइन है तो ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका आर, एल्काइल ग्रुप। अगर मेरे पास एक 2 डिग्री अमाइन है, दो हो गए आर, बट एक हो गया आपका एच। अगर मेरे पास टर्सरी अमाइन है तो बट 3 क्या हो गए, 3 हो गए आर, है ना, आर आर, क्या क्या होता है बेस, एच प्लस खींचे ना, तो एच प्लस के लिए जगह जगह क्या है, अवेलेबल है आने के लिए, बेटा यहाँ पे जगह क्या है, थोड़ी कम हो गई, और बेटा यहाँ जगह बहुत ही कम है आने के लिए। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे बेटा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होएगी। तो मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री आर मोर बेसिक देन 2 देन 3। ठीक, या अगर बात की जाए, ठीक है बेटा, तो अब जो बेसिक स्ट्रेंथ होएगी वो डिपेंड करेगी 3 फैक्टर्स पे, एच बॉन्डिंग, आई इफेक्ट हो, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो निकल के आता है ऑर्डर, दैट इज 2 3 1। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल नहीं है, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल है और एक्वस सॉल्यूशन में है, देन 2 3 1 इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
जैसे बच्चों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 3 डिग्री, और एक है बेटा आपका 2 डिग्री एमाइन। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई एक्वस फेज, एक और सवाल दे रहा हूँ बच्चों में, CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, और CH3 का होल थ्राई N, अगेन एक्वस फेज। बेटा यहाँ पे क्या है, जब भी एक्वस फेज कहे आपकी नजर जानी चाहिए एल्काइल ग्रुप पर। अगर एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, देन ऑर्डर विल बी 2 1 3, ध्यान रखना। अगर मिथाइल नहीं है तो ऑर्डर क्या होगा आपका 2 3 1। जैसे बच्चों यहाँ पर एक्वस फेज है, अच्छी बात है, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है बच्चों वो मिथाइल नहीं है, वो क्या है, वो इथाइल है। और इथाइल में ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक, यहाँ पे एक्वस फेज है, आर क्या है, आर आपका मिथाइल है, तो बेटा ऑर्डर क्या होगा आपका 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो 2 1 3 ऑर्डर हो जाएगा आपका एक्वस फेज में, अगर आपका आर क्या है, मिथाइल है। और अगर एक्वस फेज में आर मिथाइल नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप है इथाइल प्रोपाइल, देन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होएगा, 2 3 1 होएगा। अगर एक्वस फेज ही नहीं है, गैस फेज है, सिंपल 3 2 1 होएगा। ठीक, ये था बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं अमोनिया की और किसी भी एल्काइल एमाइन से, तो बेटा कौन जा बेसिक होएगा, एल्काइल अमाइन जा बेसिक होएगा, देन अमोनिया। क्यों, क्योंकि आर क्या है, आर एक प्लस आई ग्रुप है, आपको पता है प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, जिससे क्या होगा, H प्लस स्ट्रोंगली खींच लेगा बच्चों, है ना। अगर मैं कंपेयर करूं बेसिक स्ट्रेंथ एल्काइल अमाइन की बेटा एरोमेटिक अमाइन से, अगर मैं कंपेयर करूं एल्काइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ बेटा किससे, एरोमेटिक अमाइन से, आप बताइए डबल सिंगल लोन पेयर, तो जो यहाँ बेटा कॉन्जुगेशन हो गया, तो ड्यू टू रेजोनेंस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कुछ पार्ट रिंग को बेटा दे देता है, रिंग को दे देता है। अब जब एंड पर लोन पेयर ही नहीं बचा, तो कहाँ से वो खींचेगा H प्लस को बेटा, इसलिए एरोमेटिक एमाइंस आर वीकर बेस देन एलिफेटिक एमाइन। यहाँ तक कि अगर मैं आपको एक दे दूं एलिफेटिक एमाइन, बेटा एक दे दूं अमोनिया, और एक दे दूं आपको एरोमेटिक एमाइन, पूछूं कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, देन बच्चों एल्काइल एमाइन आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया। उसके बाद बेटा क्या आएगा, फिर आपका एरोमेटिक अमाइन आएगा। ये ध्यान रखना, एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया। ठीक, अगर कंपेयर करवा एल्काइल अमाइंस को तो मैंने बता दिया है, आपको देखना पड़ेगा कि गैस फेज है एक्वस फेज है, गैस फेज है तो 3 डिग्री विल बी मोर बेसिक, एक्वस फेज है और मिथाइल ग्रुप है तो 2 देन 1 देन 3, एक्वस फेज है मिथाइल नहीं है तो 2 3 1। ये बच्चों ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक, आओ, ये था बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ से बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, 1 मार्क्स का, 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा आते आता जनरल MCQ में, या असर्शन एजेंट में भी आजकल बेटा चांस बहुत है आने के। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, दैट इज एसाइलेस, एसाइलेशन।
बच्चों नाम बता रहा है एसाइलेशन। क्या होता है एसाइल? ये होता है बच्चों एसाइल ग्रुप, आरसीओ। इसे बेटा क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप का एडिशन कहलाता है एसाइलेशन। अब कैसे करोगे आप ऐड एसाइल ग्रुप? तो जब भी बेटा एमाइंस करेंगे रिएक्ट, किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। या चलो मैं से ले लूं बच्चों, एसिड क्लोराइड के साथ, या एसिड एनहाइड्रेट के साथ। तो बेटा क्या होएगा? आप सीओ बॉन्ड ब्रेक कर लो, इसका एच, इसका सी एल निकाल दो। बेटा क्या बचा? आर एन एच सी ओ सी एच थ्री, है ना बेटा? तो करना क्या है? सीओ बॉन्ड ब्रेक करना है, इसका एच उसका सी एल निकल जाएगा, और सीओ सी एच थ्री ग्रुप बच्चों आ जाए, जुड़ जाएगा एन के साथ। सिमिलरली जब एमाइन करेंगे रिएक्ट, किसके साथ? विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे बेटा रिएक्ट। अगेन करना वही है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है आपको यहाँ से, इसका एच, बाकी वाला हिस्सा सी एच थ्री सी ओ एच निकल जाएगा। बेटा क्या बचा? सी ओ सी एच थ्री जुड़ जाएगा एन के साथ। ठीक है, नाम क्या है इसका? इसका नाम हो जाएगा बच्चों एन एल्काइल इथेनेमाइड, है ना बच्चों? इथेनेमाइड, क्योंकि यहाँ दो कार्बन है बच्चों, तो एन मिथाइल, है ना, एन एल्काइल जो भी ग्रुप हो, इथेनेमाइड। तो रिएक्शन ऑफ एमाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन। टर्सरी एमाइन के पास बच्चों एच होता ही नहीं है ना? टर्सरी एमाइन के पास क्या होता है? एच होता ही नहीं है, तो निकलेगा क्या? ठीक है बच्चों, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस ही करते रिएक्ट, किनके साथ? इनके साथ। तो द रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद acid chloride and with acid anhydride to form आपका एनएल्काइल एमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। यहाँ से एक बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम करते हैं रिएक्ट एमाइन की किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ, हम बेस जरूर लेते हैं, बेस लाइक पायरिडीन हम जरूर लेते हैं। कारण क्या बच्चों? यहाँ पे क्या निकल रहा है? HCl, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इससे रिएक्ट ना कर जाए, तो बेटा हम बेस लेते हैं। तो बेस का काम क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज HCl। तो इस रिएक्शन में जो एसिड प्रोड्यूस होएगा उसको न्यूट्रलाइज करना काम होता है किसका बेटा? बेस का। ठीक, ये है आपका रोल बेस का या पायरिडीन का इन द रिएक्शन ऑफ एमाइन विद एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट बच्चों आता है इसी के जैसा बेंजोइलिस, बेंजोइलेशन, वही रिएक्शन ऑफ एमाइन। इस बार क्या करना बच्चों? इस बार ले लो आप बेंजोइल, बेंजोइल ले लो क्लोराइड बच्चों। रिएक्शन ऑफ एमाइन विद बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद बेंजोइल क्लोराइड। ये कहलाती है बच्चों बेंजोइलेशन कहलाती है। ठीक, रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद बेंजोइल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड बेंजोइलेशन कहलाती है। ठीक, आओ चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। जब भी आपको शब्द मिल जाए क्लोरोफॉर्म, तो आपके सिलेबस में दो रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफॉर्म होता है यूज, रिमोटिमेन और कार्बिल एमाइन। फिनोल है तो रिमोटिमेन होएगी, अगर एमाइन है तो बच्चों कार्बिल एमाइन रिएक्शन होएगी। एक बात दिमाग में रख लो, जिनमें होता है NH2, ठीक, वही देते हैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ठीक, तो जैसे मेरे पास कोई प्राइमरी एमाइन है, जब प्राइमरी एमाइन करते हैं रिएक्ट क्लोरोफॉर्म के साथ,
और KOH के साथ अगेन एल्कोहलिक KOH। क्यों बच्चों, ये H क्या है, एसिडिक, क्योंकि 3 Cl आ रहे हैं। तो 3 Cl अपना माइनस इफेक्ट लगाएंगे, जिससे ये वाला H क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। तो 3K और 3Cl क्या बन जाएंगे, 3KCl। बट कितने H है, 2 और 1, 3H और 3OH। 3H और 3OH मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 3 वाटर बन जाएंगे। बच्चों क्या बचा, क्या बचा भाई, H भी चले गए, सारे H चले गए, OH चले गए, K चले गए, Cl, बटा बचा केवल C। C जुड़ जाएगा N के साथ और बन जाएंगे एल्काइल आइसोसाइड बन जाएंगे बच्चों, जो कि गंदी बदबू वाले होते हैं कंपाउंड्स। तो दे हैव फाउल स्मेल। तो ये होती है कार्बिलमाइन रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एमाइन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड, इट इज कॉल्ड कार्बिलमाइन रिएक्शन। मैंने क्या कहा आपसे, कौन देते कार्बिलमाइन रिएक्शन, जिनमें NH2 ग्रुप होता है। तो अगर मैं आपसे एक दे दूं MCQ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बिलमाइन रिएक्शन, अगर मैं आपको दे दूं MCQ बच्चों कि कौन सा एमाइन कार्बिलमाइन रिएक्शन नहीं देगा। बेंजीन बनाओ भैया। मैंने आपको 4 दे दिए एमाइन, कौन सा एमाइन कार्बिल एमाइन रिएक्शन नहीं देगा, आपका आंसर क्या होगा, सी। क्यों, कार्बिल एमाइन रिएक्शन वो देते हैं जिनमें NH2 ग्रुप होता है। तो इसमें भी NH2 है, इसमें भी NH2 है, इसमें NH2 है बच्चों, इसमें केवल NH है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेटा बेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड। सुनिए, एमाइन, जब एमाइंस करते हैं रिएक्ट नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं रिएक्ट, बेटा बनता क्या है, डाई एजोनियम सोल्ट बन जाता है, जो फर्दर करे रिएक्ट मॉइस्चर के साथ, जो मॉइस्चर बेटा प्रेजेंट होगा सराउंडिंग में, और तुरंत बेटा अल्कोहल बन जाएगा, तुरंत बच्चों अल्कोहल बन जाएगा, HCl। अगर बेटा मैं R की जगह बेंजीन रिंग ले लूं, अगेन क्या बन जाएगा, डाई एजोनियम सोल्ट बन जाएगा। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट बच्चों कन्वर्जन बनते हैं। एमाइन ग्रुप डायरेक्टली बेटा क्या हो जाए कन्वर्ट अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ HNO2 एंड मॉइस्चर। तो यहाँ से एक तो ये बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट आता है कन्वर्जन में। दूसरा ध्यान रखना, एक बनता है रीजनिंग क्वेश्चन कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है एरोमेटिक अमाइन का वो स्टेबल है, जबकि डाई एजोनियम सॉल्ट जो है बेटा एलिफेटिक अमाइन का वो अनस्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि डबल सिंगल प्लस, तो इसे मिल जाता है रेजोनेंस। बेटा क्या मिल जाता है इसको, रेजोनेंस है ना, डबल सिंगल प्लस, इसे मिल गया कॉन्जुगेशन, है ना बेटा। तो ये है, जबकि यहाँ पे इसे नहीं मिलता, रेजोनेंस नहीं मिलता, इसीलिए इसका डायजोनियम जो क्वेश्चन अगर आता है, व्हाई डाई एजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि यहाँ रेजोनेंस नहीं मिलता, तो रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये है रिएक्शन ऑफ एमाइन विद नाइट्रस एसिड।
चलो बच्चों आगे। देन हिंसबर्ग टेस्ट, इसे हम बोलते हैं बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेटा इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर मैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दूं, बेटा मैं आपको 3 दूं टेस्ट ट्यूब, ठीक, उन 3 टेस्ट ट्यूब में मैं एक टेस्ट में क्या 1 डिग्री अमाइन, एक में क्या है 2, एक में क्या है 3, मैं पूछूं आपसे किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अमाइन है, तो आप मुझको बड़ी आसानी से बता सकते हो हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से। क्या करो आप, तीनों टेस्ट ट्यूब में 2-2 ड्रॉप डाल दो आप हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हुई वो क्या होएगा 3 डिग्री अमाइन, अगर होगी रिएक्शन तो 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो बेटा सुनो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, बेटा क्या होएगा, इसका H इसका Cl निकाल दो, आपका सल्फोनामाइड बन जाएगा। अगर एमाइन कौन सा हुआ, एमाइन हुआ 2 डिग्री, अगेन इसका H इसका Cl निकाल दो, सही है बेटा। अगर एमाइन हुआ, सॉरी बच्चों क्योंकि आपने H निकाल दिया तो कोई H नहीं बचेगा, अगर एमाइन हुआ 3 डिग्री बच्चों, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है ना बेटा, इसके पास कोई H अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन। आप कहोगे सर समझ में आ गया हमें कि 3 डिग्री हमारे रिएक्शन क्यों नहीं करते, लेकिन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बोथ रिएक्ट विद हिस्टोनिक रिएजेंट, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा 1 डिग्री है कौन सा 2 डिग्री है। तो बच्चों जैसे ही आप डालोगे अमाइन और हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट, बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। आप डाल दो NaOH, बेटा क्या डाल दो आप NaOH दोनों में, डाल दो NaOH इसमें भी और बेटा इसमें भी। अगर NaOH डालने पर ये डिजोल्व हो गया तो क्या होगा, ये 1 डिग्री होएगा, डिजोल्व नहीं हुआ तो क्या होएगा 2 डिग्री होएगा। बेटा ये है फर्क, क्यों, NaOH क्या है आपका बेस और ये क्या है आपका एसिडिक हाइड्रोजन, आपका सोल्ट बन जाएगा बच्चों, सोल्ट बन जाएगा, ठीक है, सोल्ट बन जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई एच है ही नहीं, सोल्ट बनने का नहीं है ना बेटा, इसीलिए जो बना प्रोडक्ट सेकेंडरी अमाइन से इट रिमेन्स insoluble in NaOH, whereas product formed with the primary amine and Hinsberg reagent that will be the soluble in NaOH due to salt formation। इस तरह बच्चों हम हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, MCQ आ सकता है। 4 देगा ऑप्शन आपको कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल नॉट बी रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, जो टर्सरी अमाइन है ना बेटा, ये ध्यान रखना। इस तरह हम पता लगा सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का। अब आती है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, ये जो हम पढ़ेंगे पार्ट, ये पार्ट है एरोमेटिक अमाइन के लिए, है ना? क्योंकि जो एरोमेटिक अमाइन है दे गिव रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफाइल, वो पसंद करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। क्यों पसंद करते हैं भाई? देखो, एन का लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये लोन पेयर चला जाएगा बच्चों कहाँ? ये लोन पेयर चला जाएगा बच्चों आपका रेजोनेंस में, लोन पेयर आपके चला जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा बच्चों। यहां से यहां। अब आप ये बताओ, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहां चला गया? बेंजीन पे चला गया, जिससे बेंजीन क्या हो गई? नेगेटिव पॉजिटिव। आप देख रहे हो, बेंजीन रिंग बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अरे जब एन ने अपना लोन पेयर दिया है इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस एन बढ़ेगा बेटा, सिंपल सी बात है। अगर अब आप दो रास्ते हैं, या डाल दो इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल, या डाल दो आप न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप तो रिंग किसे करेगी अट्रैक्ट? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को। इसीलिए बच्चों एनिलीन गिव रिएक्शन, या एनिलीन गिव्स रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक, एनिलीन डजंट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल क्योंकि रिपल्सन काम करेगा। दैट्स व्हाई एनिलीन गिव्स, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाई डज एनिलीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप ये दिखा दोगे कि जो एन का लोन पेयर है वो चला गया बेंजीन रिंग पर, जिससे बेंजीन रिंग क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो अब इलेक्ट्रोफाइल से क्या होएगा? अट्रैक्शन होएगा बच्चों। ठीक, अगर एक और क्वेश्चन पूछे बच्चों कि NH2 ग्रुप कैसा है? NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। NH2 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? माइनस चार्ज चाहिए। ये होती है बच्चों ऑर्थो पोजिशन, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। ठीक है, आप देख रहे हो माइनस चार्ज कहाँ जाता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होता है बच्चों, इसीलिए NH2 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक, फोर इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन कौन सी होती है रिएक्शन इसमें? एक आता है आपका अगर आप एनिलीन में डाल दो ब्रोमीन, वाटर ऐड कर दो, तो बच्चों जो Br है वो सारी ऑर्थो और सारी पैरा पोजिशन ऑक्युपाई कर देगा, और क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। बेटा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू ओ एंड एफ। अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? उसकी पकड़ जो है अपने लोन पेयर पे क्या है? कमजोर है, जिससे क्या होगा? लोन पेयर का एक बड़ा हिस्सा बेंजीन पर चला जाएगा। अगर नाइट्रोजन एफ के जैसा या ओ के जैसा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो एक बड़ा हिस्सा बांधे पकड़े रखते इलेक्ट्रॉन को, जिससे रिंग को थोड़ा कम चार्ज जाता बच्चों। कि नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एक बड़ा हिस्सा जो लोन पेयर का बच्चों रिंग पर चला जाएगा, जिससे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम्स मोर एक्टिवेट, है ना? इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑल Br occupies all ortho and para positions। अगर मैं कह दूं कि मुझे तो भैया एक ब्रोमीन चाहिए,
मुझे 3 ब्रोमीन नहीं चाहिए। यानी मैंने कह दिया कि क्या बना एनिलीन से, टू फॉर्म पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल कैसे होएगा? फिर तो एक ही रास्ता है, हम लोन पेयर का ध्यान डाइवर्ट कर दें। कैसे? आप कर दो इसका एसाइलेशन, है ना? बेटा हम बात की थी एसाइलेशन की। क्या होता है इसमें? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला एच, और ये बेटा अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 COH बन जाएगा। और बच्चों ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा N के साथ। चल रही रिकॉर्डिंग, चल रही रिकॉर्डिंग चल रही है। अब चलो वहाँ पहुंचो। 1 घंटे 3 मिनट कटवा लेंगे, ठीक है? ठीक है, 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट। जो मैं इसका स्क्रीन शॉट लिया, उस पर कटवाओ। तो तो बेटा अब जो एन का लोन पेयर है वो दो जगह शेयर हो गया, एक बेंजीन रिंग पर और दूसरा CO पर। ठीक। तो अब जो माइनस चार्ज पहुंचेगा रिंग पर वो कम पहुंचेगा, यानी रिंग बिकम्स लेस, है ना, रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर आप ब्रोमीन डालते हो, अब मौका है, ब्रोमीन डालोगे तो क्योंकि नाइट अब जो रिंग है वो इतनी एक्टिवेट नहीं है जितनी पहले थी। तो बेटा अब जो Br है वो पैरा पे आ जाएगा। और तो वैसे नहीं आता, क्योंकि Br बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, हिस्टेरिक इंटरेस्ट लग जाएगा, इसलिए बहुत ही कम बनता है, ना के बराबर। वाटर डालने पर वापस आपको NH2 मिल जाएगा। इस तरह बच्चों आप बना सकते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन। अगर आपको एक Br लगाना है एनिलीन पर, दो तीन नहीं लगाने हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले करना पड़ेगा इसका प्रोटेक्शन। इसे बोलते हैं बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप विद, या एसाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है।
इस तरह आप पैरा ब्रोमोनिलीन बना सकते हो विद दी फ्रॉम दी एनिलीन। ठीक, चलते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेस। हमने यही पढ़ाया बच्चों आपको, एनिलीन कैसा बेटा ग्रुप है? एनिलीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक, तो हमें एक्सपेक्ट ये था कि नाइट्रो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। लेकिन हमें क्या मिला? हमें बच्चों मिलता है लगभग आधा, मतलब 47% मिलता है हमें मेटा प्रोडक्ट। यहाँ ये नहीं बात हो गई कि जब एनिलीन ऑर्थो मतलब जब NH2 ग्रुप आपका ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है तो मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला हमें? क्योंकि एनिलीन एक बेस भी है बच्चों, है ना? कमजोर बेस है लेकिन है तो सही बेटा। एनिलीन बेस है, यहाँ पे क्या आ गया? एसिड आ गया। तो एसिड बेस मिलके, ठीक, एनिलीन का NH2 और बच्चों जो यहाँ पे आपका एसिड है, दे रिएक्ट टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन बच्चों ये एन पे क्या आ गया? एन पे आ गया प्लस चार्ज। अब तो लोन पेयर देने के लिए है ही नहीं रिंग को, बल्कि खींचेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन। एनिलीनियम आपका होता है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए आपको सिग्निफिकेंट मिलता है मेटा प्रोडक्ट। सही है, तो एनिलीनियम आयन एंड एनिलीन आर इन इक्विलिब्रियम, इसलिए हमें पैरा और से मिलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं होता तो हमें केवल मेटा प्रोडक्ट मिलता। अब आता है बच्चों फिडलक्राफ्ट एल्काई लेसन या एसाइलेशन। एनिलीन नहीं देता फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं देता? क्योंकि बच्चों ये होती है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। होता क्या बच्चों? AlCl3 जो है वो Cl पकड़ता है, फिर जो क्या बनेगा? बनेगा R+, वो रिंग पे आ जाएगा, अटैक करता है। लेकिन क्या होता है इससे पहले की, लेकिन अगर आप ले रहे हो एनिलीन, इससे पहले कि AlCl3 Cl पर अटैक करे, एनिलीन ही आके अटैक करता है किसके ऊपर? AlCl3 के ऊपर। क्यों? अगेन में बेस टू एसिड, और दुनिया में सबसे तेज होती है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन। ठीक बेटा, एसिड बेस रिएक्शंस आर दी फास्टेस्ट रिएक्शन, दैट्स व्हाई बेटा क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा। इससे पहले कि ये इस पे अटैक करे, वो मौका ही नहीं देता एनिलीन, तुरंत अटैक करता है बेटा CL3 पे और सोल्ट बना लेता है, या बोल दो एडक्ट बोल दो। इस वजह से बेटा रीजनिंग क्वेश्चन आता है, एनिलीन डजंट अंडरगो फिटरक्राफ्ट रिएक्शन। आप कहोगे एनिलीन बीइंग लुईस बेसिक इन नेचर, AlCl3 बीइंग लुईस एसिडिक इन नेचर, है ना? एनिलीन एक लुईस बेस है, AlCl3 एक लुईस एसिड है, दे कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट। इस वजह से बच्चों एनिलीन फिटरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। सल्फोनेस, एनिलीन में डालोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड, अब तो आपको चल गया होगा पता कि सर ये बेस ये एसिड क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा। सोल्ट बन जाएगा। आप जो है इसे हीट करोगे तो
बेटा हो जाता है माइग्रेशन और बन जाता है आपका, इसको हम बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, सल्फानिलिक सल्फानिलिक एसिड। ये था बच्चों एमाइन। ठीक, जितनी भी रिएक्शंस हुई हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और सबसे आसान चैप्टर है। पढ़ते रहिए यूं ही और जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड बाय।